वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार की जानिब से ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई। खम्मम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम के लिए वज़ीर मौसूफ बाइक रैली के ज़रिए इस्तेफ़ादा कुरिंदगान के मकानात पहुँचे। ताहम इस रैली में शामिल किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाई थी और ख़ुद वज़ीर मौसूफ बग़ैर हेलमेट गाड़ी चला रहे थे। उनकी ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। हैदराबाद पुलिस की जानिब से ग्रीन चैनल का इंतज़ाम करते हुए मरीजों की जान बचाई जा रही है। आज शमशाबाद एयरपोर्ट से सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल को तेज़ रफ्तारी के साथ इंसानी अज़ा की मुंतकिली को यकीनी बनाया गया। शमशाबाद से सिकंदराबाद का रास्ता 25 मिनट में तय किया गया। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस के तालमेल के ज़रिए ये फ़ासला इतने कम वक्त में मुकम्मल किया गया। इमरजेंसी हालात में ट्रैफिक सिग्नल को बंद करते हुए ताउन पर अवाम की जानिब से पुलिस की सताइश की जा रही है। जीएचएमसी को माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तनख्वाहों और मरम्मत के काम के लिए इसके पास रकम काफ़ी नहीं है। हुकूमत की जानिब से फंड्स ना देने पर मुश्किल से दो चार जीएचएमसी आवाम पर नए किस्म का बोझ डालने तैयार है। जल्द ही घरों के टैक्स में इजाफे के लिए अहदेदार गौर कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कई तरह की मुश्किलात का पहले ही अवाम सामना कर रहे हैं। ताहम टैक्स में इजाफे के जरिए आवाम पर मजीद बोझ डालने के लिए बल्दियात तैयार है, जिसकी तजवीज़ मंजूरी के लिए हुकूमत को भेजी गई है। फंड्स के लिए दस्तियाब तमाम मौक़े और वसाइल का इस्तेमाल कारपोरेशन की जानिब से किया गया, लेकिन 15 बरसों में जीएचएमसी की आमदनी में खौतर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ है। इलाका नामपल्ली में कल निसफ शब के बाद उस वक्त सनसनी फैल गई जब बरक़ी ट्रांसफार्मर फट पड़ा, जिसके साथ ही आग लग गई। आग फैलते हुए करीब के अपार्टमेंट तक जा पहुंची, जिसकी वजह से अपार्टमेंट में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और अफरा तफरी फैल गई। मकीन एहतियाती तौर पर घरों से बाहर निकल आए। आग उस वक्त मुहिब थी जब वो दरख्तों तक फैल गई। आग के शोले काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे थे। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करते हुए आग बुझाने का काम किया गया। टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने दबीरपुरा पुलिस के साथ मिलकर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह स्टीरॉयड इंजेक्शंस के इस्तेमाल पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन का ताल्लुक चंचलगुड़ा से है। उनके कब्जे से 12 बोतलें भी जब्त की गई हैं। शमशाबाद मंडल में जुक्कल देहात में सरपंच के मकान के सामने देहातियों ने एहतजाज किया। दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के तौर पर सरपंच के अपने रिश्तेदारों का नाम मुंतखब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन देहातियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों ने सवाल किया कि दलित बंधु के तौर पर क्या वो अहलियत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि सरपंच के ख़ानदान को दलित बंधु स्कीम के तहत अपने रिश्तेदारों को मुंतखब करने के लिए कोशिशें करने का किस तरह इख्तियार है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक इतला पर DRI, BZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के खिलाफ बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का केस दर्ज कर लिया। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से जुमला 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई। इनसे पूछताछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए।
शेखपेट फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार शख्स बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा और बरसर मौका इसकी मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बादशाह पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस शख्स की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। मुकामी अफराद ने कहा कि कार की तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब है। मरने वाले शख्स की शिनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर भरद्वाज के तौर पर की गई है। दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स के खिलाफ बीएसपी के एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले और उप्पल असम्बली हलके के चौथे डिवीज़न में मीरपेट हाउसिंग बोर्ड में एहतजाज किया गया। बीएसपी तेलंगाना कोऑर्डिनेटर एस अनीता और दूसरों ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने दस्तूर में तब्दीली से मुताल्लिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स की मजम्मत फोर्थ डिवीजन बीएसपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी తరపున మొన్న జరిగిన స్పీచ్లో కేసీఆర్ మాట్లాడిన భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనే ఉద్దేశం ఆయన చెప్పడంతో మనం ఖండిస్తున్నాము. అది ఆయన మాట్లాడడం సరికాదు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగం ద్వారా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గతంలో ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఒక మినిస్టర్గా, ఒక ఎంపీగా, చివరికి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి కూడా ఎదిగారు. కాబట్టి అది దట్ ఈజ్ గోస్ టు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగమే. కాబట్టి రాజ్యాంగం చట్టవిరుద్ధంగా మాట్లాడడం తప్పు. కాబట్టి దయచేసి కేసీఆర్ గారు మీరు మాట్లాడిన మాటల విధానం బాగలేదు. కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితులను వెనుక తీసుకోండి. మీరు వెనుక తీసుకునేంత వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము బహుజన సమాజ్ పార్టీ మీకు వ్యతిరేకిస్తుంది, పోరాడుతుంది. कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के क्लासेस में हिजाब के इस्तेमाल पर स्कूल्स और कॉलेजेस इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी के तनाज़े के सिलसिले में मुस्लिम लड़कियों की बरहमी जारी है। इन मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि मुल्क का दस्तूर उन्हें ऐसा करने की आज़ादी देता है। ये मसला रियासत के दीगर कॉलेजेस में भी देखा जा रहा है। कॉलेजेस के इंतज़ामिया की जानिब से बाहिजाब लड़कियों को रोकने के लिए गेट बंद करने का एक वीडियो सामने आया है। साथ ही इस मसले के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की बरहमी का सिलसिला भी जारी है। तुम्हें हिजाब काढ़ो, ऐसा वैसे सब बोले हो ना, हमें भी उनके अच्छा पोलाइट सी बात करें कि हमें भी हिजाब काटते नहीं, हमारा हक को हिजाब डालने का। इतने साल से भी डालने को होते, मैं आज भी डालती, आगे भी जाको डाल लेती बोले हमें, लेकिन फिर भी उन्होंने बात सुने नहीं हमारी बात। फिर हमें जान दे को वो चुप बैठे हमें। फिर उन्होंने क्या बोले, तुम्हारा डिसीजन हुआ नहीं तो पेरेंट्स को बुलाओ बोले उन्होंने। हमें पेरेंट्स को बुलाए, कल पेरेंट्स मीटिंग था। कल पेरेंट्स मीटिंग में क्या बोले उन्होंने, पेरेंट्स बहुत क्वेश्चन करे उनको, हिजाब डाले को आना नहीं, हिजाब कई को तुमरा, हिजाब कई को इम्पोर्टेंट, क्या है हिजाब में, जस्ट वेल ना वो सब बोले। हमना होता नहीं, हमना हिजाब भी होना, एजुकेशन भी होना बच्चा का। तुम्हें ऐसा करे तो हमारे साथ क्यों, हमारे बच्चे एजुकेशन होना नहीं की, अन्य एजुकेशन होना की, तुम्हारे हर फेस्टिवल मनाती, हमारा भी हिजाब, हमारा भी एक ही हो फेस्टिवल के जैसा, हमें भी हमना भी डालने दो, ऐसे सब भी बोले गए थे उन्होंने। तुम्हारे हर बात, कौन सी बात को तो भी आती हमें नहीं, हमना भी हमें आराम से इतने साल से डालने को वाले को थे, अब आप भी डालने को ही, आगे भी डाल लेती मुझको बोले। हाँ जान दे वो को पेरेंट्स के सामने क्या भी डिसीजन करे नहीं बच्चा, लेकिन क्या करे, नोटिस आया हमने दोपहर में, जस्ट क्या बोल को सभा हिजाब डालने का तो कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं, कॉलेज जस्ट क्लास के अंदर अलाउड नहीं, बुको नोटिस में हत्ता तुम्हें यो नक्कोच, तुम्हें हट छोड़ो, यो जिद छोड़ो, तुम्हें अभी छोटे छोरे हैं, तुम्हें सरकार को तुम्हें यो करने होता है, शॉल कार्ड को तुम्हें कॉलेज के अंदर जाओ, गर्ल्स तुम्हें कहते भी हुआ तो हो सब को बोले हमें बोले हमें क्या होता भी शॉल काटते हैं, हिजाब हमारा हक, हमारे कने कौन भी छीन लेने होता नहीं हो, हमें पैदाइश भी हमारा हक को हमारे कने कौन भी छीन लेते नहीं को करे। टीचर सा कने प्रॉब्लम है कि पूछे, टीचर सा कौन भी हमना प्रॉब्लम नहीं बोले हिजाब से, बच्चा कने भी पूछे, हमें बच्चा को भी प्रॉब्लम नहीं बोले,
सरकार को मात्र प्रॉब्लेम रहते क्या प्रॉब्लम वो को बोलो क्या तभी हुआ हिजाब सी क्या तभी नक्को से कौन सी तभी चीज हुआ हिजाब सी क्या तभी प्रॉब्लम है हमें हिजाब डाल लेती चुप क्लास में बैठती आवाज होता है हिजाब सी नहीं क्या भी तभी होते ही डिस्टर्ब होते हैं क्लास में नहीं क्या भी होता नहीं जस्ट हिजाब डालने को हमें बैठने का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहर के मुख्तसर दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम रेड्डी और दूसरों ने उनका खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नासाजी मिजाज के सबब एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। वज़ीर-ए-आज़म एयरपोर्ट से सीधे पटनचेरू में वाक़े बैनुल-अक़वामी ज़रई साइंसी इदारे इक्रिसेट गए, जहां उन्होंने उसकी 50 साला तासीस की तकरीब में शिरकत की। इक्रिसेट के साइंसदानों ने वज़ीर-ए-आज़म को इदारे की सरगर्मियों और ज़राअत के मामले में उनकी तहकीक से वाकिफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत के लिए इक्रिसेट की खिदमत की सिताइश की और कहा कि हिंदुस्तान दुनिया भर के साइंसदानों से भी बहुत कुछ इस्तेफादा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली को अपनी वापसी से कबल ज़िले रंगारेड्डी के मुचंतल में वाक़े रामंजोचार्य आश्रम में जो 40 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की निकाबकुशाई अंजाम दी। वज़ीर के दौरे के सिलसिले में पटनचेरू और बचंतल में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम्स और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। सिंचाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बेहतर बीज, ज्यादा पैदावार, पानी के मैनेजमेंट को लेकर आईसीएआर और इक्रिसेट की पार्टनरशिप सफल रही है। इस सक्सेस को डिजिटल एग्रीकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालकर बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने का पोटेंशियल है। ये अमृतकाल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करने वाले किसानों को कठिनाइयों से बाहर निकालने के नए माध्यम भी मुहैया कराएगा। हमने देखा है, सिंचाई के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाया था। अब हम दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को इरिगेशन के दायरे में ला रहे हैं। और अभी जब मैं प्रारंभ में यहां के सारे अचीवमेंट्स को देख रहा था, तो उसमें बुंदेलखंड में
किस प्रकार से पानी के प्रबंधन को और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मिशन को सफल करने के लिए कैसे सफलता पाई है, उसका विस्तार से वर्णन मेरे सामने साइंटिस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित क्षेत्रों में वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रहे हैं। जिन फसलों को पानी की जरूरत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती, उन्हें भी आधुनिक वैरायटी के विकास से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए जो नेशनल मिशन हमने शुरू किया है, वो भी हमारी नई अप्रोच को दिखाता है। आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य पाम ऑयल एरिया में 6.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करने का है। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर स्तर पर मदद दे रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए भी ये मिशन बहुत लाभकारी होगा। मुझे बताया गया है कि तेलंगाना के किसानों ने पाम ऑयल की प्लांटेशन से जुड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी एमपी ने दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के रिमार्क के खिलाफ गजवेल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अपने रिमार्क के जरिए दस्तूर की तौहीन के साथ साथ बाबाए कौम, बाबाए दस्तूर बाबा साहेब अम्बेडकर की भी इहानत की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कायदीन हफ्ते को तमाम पुलिस स्टेशनों में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की मुहिम चला रहे हैं। फर्गी के टीआरएस के संबंधी महेश रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर मकामी यतीम खाने बासदन के बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारा। उन्होंने यतीम खाने की 16 लड़कियों को तलाई इयररिंग्स का तोहफा भी दिया। महेश रेड्डी ने यतीम खाने में मुकीम बच्चों से कहा कि वो तालीम के जरिए अपना कैरियर बनाए और कभी भी एहसास से महरूमी का शिकार न हो। पार्टी के कई कारकुनों ने रुकन असम्बली को उनकी रिहायशगाह पहुंचकर सालगिरह की मुबारकबाद दी। सोजन की पुलिस टास्क फोर्स ने गुटखा समेत ममनुआ तंबाकू अशिया फरोख्त करने वाली 2 टोलियों को बेनकाब किया है। मुलजिमीन के कब्जे से 15 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने बताया कि मोहम्मद फैसल साकिन रैन बाजार, मोहम्मद जाकिर साकिन भवानी नगर, डी कुमावत, सुनील कुमावत साकिन गोशा महल, मोहम्मद अब्दुल लतीफ सिद्दीकी ममनुआ अशिया हासिल करके उन्हें पान शॉप्स और किराने की दुकानात को सरबराह करते थे। मोहम्मद फैसल बड़ा बाजार याकूतपुरे में जावेद किराना स्टोर के नाम से दुकान चलाता था। दूसरी टोली का सरगना मोहम्मद इरफान है, जो संतोष नगर का रहने वाला है। तालाब कट्टे में उसकी छालिया स्टोर है, जहां से वो फलकनुमा के मोहम्मद समीर के पास से भारी मकदार में ममनुआ अशिया खरीदता और फिर उन्हें सप्लाई करता था। मुलजिमीन को पुलिस रैन बाजार और भवानी नगर के हवाले कर दिया गया है। छतरीनगर पुलिस ने 4वीं क्लास की तालिबा के साथ जिनसी छेड़छाड़ करने पर एक स्कूल टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल खादर जीलानी ने बताया कि पुलिस इस वाकये की मजीद तहकीकात कर रही है और मुलजिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज 5 फरवरी 2022 छतरीनगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक 4 क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ उनके स्कूल टीचर छेड़खानी करे उनके कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आया, जिसका जो है केस रजिस्टर करके हम तहकीकात जारी किए हैं। इसके कंप्लीट डिटेल्स जो है नहीं बता सकते, इसका मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसके लिए इसके जो है कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताते। क्या सेक्शन लगा है साहब वो एक्यूज के ऊपर? ये सेक्शन जो है पोक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और
बच्ची के साथ छेड़खानी के एक्ट है, आईपीसी सेक्शन है, उसको जो भी एक्यूज्ड है उनको जो है इमीडिएटली हिरासत में लेके हम रिमांड को भेजने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके हिरासत में है सब अक्यूज्ड? नहीं, अभी उसके तफसीलात हम नहीं बता सकते, वो कार्रवाई जारी है उसकी। जम्मू कश्मीर में हफ्ते की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटकों ने जम्मू डिवीजन के कई इलाकों को दहला कर रख दिया। नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर पर सुबह 9:45 पर 5.9 शिद्दत का झटका रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का महवर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था और इन दोनों की सरहदी पट्टी 180 किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल है। ज़लज़ले की वजह से ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली और कौमी दारुल-हुकूमत रीजन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चीन में 13 से 16 फरवरी होने वाले सरमाई ओलंपिक गेम्स में जिसकी इफ्तिताही तकरीब कल मुनक़िद हुई, हिंदुस्तानी दस्ते की क़यादत आरिफ मोहम्मद खान ने की। आरिफ मोहम्मद खान वो पहले हिंदुस्तानी है जो 2 गेमों में हिस्सा लेने का एजाज़ पा रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान का ताल्लुक कश्मीर के ज़िले बारामूला से है। वो बर्फ़ पर फिसलने और उससे जुड़े गेमों में माहिर बताए जाते हैं। इन ओलंपिक गेम्स में 84 ममालिक के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,27,000 नए केसेस दर्ज हुए और इसी मुद्दत के दौरान 1059 अफराद इस मर्ज से फौत हुए। मरकजी वजारत सेहत ने अपने प्रेस नोट में बताया कि कल जुमे को मुल्क भर में 16,03,856 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 47,53,081 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस लिए हैं।